नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवित शिक्षा पर। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं तुलसीदास जी, जो लिख रहे हैं राम और भरत के मिलाप की अद्भुत कथा। तो ये कहानी तो आप पढ़ ही चुके हैं, कहानी आप अंतरा में पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन आंसर हम यहाँ कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे पास जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपकी NCERT बुक से अलग हैं। यानी कि इस चैप्टर में NCERT की आपकी बुक में जो दिए हुए हैं क्वेश्चन, उनसे अलग और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर के साथ इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज़ भी है। तो अगर आप वो सरप्राइज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। चलिए, तो ये हैं आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि 1 नंबर वाले। पहला क्वेश्चन है, भरत राम का प्रेम कविता कहाँ से ली गई है? तो ये आपकी ली गई है तुलसीदास की रामचरितमानस के अयोध्या खंड से। राइट, ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। भरत राम का प्रेम कविता तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अयोध्या खंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन, निम्न का विलोम लिखिए। विलोम यानी उल्टा, आपको विलोम शब्द बताना है। कृपा, अनुज और झूठ। कृपा का विलोम अकृपा या अवकृपा, अनुज का अग्रज और झूठ का तो आपको सबको पता ही है सच। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो शायद हम आसानी से नहीं पढ़ते कहीं, वो ये है कृपा का अकृपा या अवकृपा। अनुज का अग्रज भी आपको पता है और झूठ का सच तो आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न शब्दों का शब्दार्थ लिखिए। अंदेसी, पोखी और तयन। तो शब्दार्थ यानी इनका अर्थ बताना है। अंदेशों का अर्थ है अंदेशा या चिंता, पोखी का अर्थ है प्यार दिखाना और तयन शब्द का अर्थ है बेटा। तयन या तनय से ये लिया गया है, इसका अर्थ है बेटा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। निम्न शब्दों के पर्यायवाची लिखें। प्रिय, प्रिय का पर्यायवाची आप सभी जानते हैं प्यारा या बहुमूल्य। मोर का नीलकंठ या मयूर और नयन का नेत्र या लोचन। ये आसान है, आप सभी जानते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहब मोर डैश कहो में कहा रिक्त स्थान को पूरा करें। ये पंक्तियाँ आप ज़रूर याद रखें, इस तरह के प्रश्न अक्सर 1 नंबर में पूछे जाते हैं। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा एही ते अधिक कहो में कहा। अगला क्वेश्चन, आगे आपके आ गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, पद जो आपके हैं तुलसीदास जी के पद, उनके 2 पद कहाँ से लिए गए हैं? तो आपके ये दोनों पद लिए गए हैं गीतावली से। ये आप ज़रूर याद रखें। भरत और राम का जो मिलाप वाला आपका चैप्टर है वो लिया गया है रामचरितमानस के अयोध्या कांड से, और पद जो आपके लिए गए हैं वो लिए गए हैं गीतावली से। इनकी रचना तुलसीदास जी ने की है और इसमें श्री राम के जीवन के बारे में चर्चा की गई है। आप दोनों में ध्यान रखें। पहला आपका जो भरत राम का जो मिलाप है वो आपका रामचरितमानस के अयोध्या खंड से लिया गया है और पद जो हैं दोनों वो गीतावली से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, स्क्रीन को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी ताकि आसानी से आप देख सकें क्वेश्चन। माता कौशल्या की राम के जाने के बाद कैसी मनोदशा हो जाती है? तो कवि कहते हैं कि श्री राम के जाने के बाद माता कौशल्या उनके खिलौनों से दिल लगाकर उनको याद करती हैं और विलाप करती हैं। माता कौशल्या राम को क्या कह कह के बुला रही हैं? माता कौशल्या कहती हैं कि राम, तुम जिस घोड़े को इतना प्यार देते थे, आज वो तुम्हारे बिना अच्छे नहीं हैं। तुम अपने घोड़ों के लिए ही वापस लौट आओ, मेरे लिए ना सही, अपने घोड़ों के लिए ही लौट आओ। कवि ने माता कौशल्या के दुख की तुलना किससे की है? कवि ने माता कौशल्या के दुखों की तुलना एक ऐसे मोर से की है जो मग्न होकर नाचते नाचते अपने पैरों को देखकर उदास हो जाता है। वैसे ही माता कौशल्या भी राम को बार बार याद करके उदास हो जाती हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चंस पर। 1 सेकेंड, स्क्रीन को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी ताकि आसानी से आप क्वेश्चन देख पाएँ। पद कविता में क्या विशेष है? इस कविता में करुणा रस है, या करुणा रस या करुण रस भी अक्सर हम कहते हैं। ये काव्यांश अवधि मिश्रित ब्रजभाषा में लिखित है। अवधि मिश्रित ब्रजभाषा, भाषा ज़रूर याद रखें। इस कविता में अनुप्रास और उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। पद कविता में क्या खास है? एक तो इसमें करुण रस है और दूसरे इसकी जो भाषा है वो अवधि मिश्रित ब्रजभाषा है।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब आपके आ गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पुल की शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नहीं जल बाड़े। क्वेश्चन नंबर 1, पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नहीं जल बाड़े, कहब मोर मणिनाथ निहाहा, एहि ते अधिक कहो मैं कहा। इन पंक्तियों का भावार्थ आपको बताना है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी राम और भरत के मिलाप का वर्णन कर रहे हैं। वाली जो पंक्तियाँ हैं किसका वर्णन हो रहा है? राम और भरत के मिलाप का। और कहते हैं कि भरत ऋषि मुनियों के साथ राम से मिलने वन गए थे। जब उनको बोलने को कहा जाता है तो वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि ऋषि मुनि ने सब कुछ कह दिया, अब उनके कहने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं अपने भाई के स्वभाव को जानता हूँ, वे कभी भी हमको दुखी नहीं देख सकते। राइट, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मैं जानऊ निजनाथ सुभाऊ, अपराधही पर को न काहू। इन पंक्तियों का भावार्थ बताएं। उपरोक्त पंक्ति में भरत अपने भाई के राम के व्यवहार के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जब मेरे भाई ने कभी अपराधियों को दंड नहीं दिया तो मैं तो उनका भाई हूँ, मैं उनके स्वभाव को जानता हूँ, उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, जननी निरखती बाण धनुया, बार बार और नैन लावती, प्रभु जी की ललित पन्हैया। इन पंक्तियों का भावार्थ आपको बताना है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि माता कौशल्या राम के खेलने वाले धनुष बाण को देखती हैं और उनकी सुंदर सुंदर छोटी जूतियों को अपने हृदय और आँखों से बार बार लगाती हैं। पन्हैया यानी उनकी जूतियाँ। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, राघो एक बार फिर आओ, ए बरबाज बिलो की आप न बहुरी बनही सधाओ। इन पंक्तियों का भावार्थ लिखें। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि माता कौशल्या अपने राम से कह रही हैं कि हे राघव, तुम एक बार तो ज़रूर लौट आओ, एक बार फिर से आ जाओ, ये अयोध्या तुम्हें बुला रही है। वो कहते हैं कि एक बार यहाँ आकर अपने घोड़ों को देख लो, फिर वापस चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे पय पोखी कर पंकज बार बार। इन पंक्तियों का भावार्थ लिखें। ऊपर दी गई पंक्ति में माता कौशल्या कहती हैं कि राम तुम वापस लौट आओ। वो राम को लगातार वापस बुला रही हैं। वह उनको उनके घोड़ों की दुहाई देते हुए कहती हैं कि तुम अपने घोड़ों को भी भूल गए हो। ये वही घोड़े हैं जिनको तुम भोजन और पानी पिलाया करते थे और प्यार देते थे। तुम्हें तुम्हारे घोड़े याद करते हैं, तुम बस एक बार आकर इनसे मिल लो। यानी कि माता कौशल्या जो है वो लगातार भगवान राम को बुला रही हैं, लगातार वो उनको घोड़ों के और उनके खिलौनों के उदाहरण दे रही हैं कि इन्हें देखने ही आ जाओ, लेकिन एक बार आ जाओ। अब आपके आ गए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि आपके वो प्रश्न जो कम से कम 5 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। और इसमें आपका पहला क्वेश्चन, 1 सेकेंड, मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ। इन पंक्तियों के माध्यम से राम की किन विशेषताओं का उल्लेख भरत कर रहे हैं? तो यहाँ भरत कहते हैं कि श्री राम का स्वरूप जो है वो करुणामयी और प्यार करने वाला है। उन्होंने भरत को बालपन से ही प्यार दिया है। श्री राम को सबसे ज़्यादा प्रिय भरत थे, इसलिए वे हमेशा भरत का ही भला सोचते थे। श्री राम खेल के मैदान में भी भरत पर क्रोधित नहीं होते थे, वे हमेशा भरत को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे और श्री राम कभी अपराध करने वालों पर क्रोधित नहीं होते। ये आपकी 4 विशेषताएं इसमें दी गई हैं। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हारहु खेल जितावहु मोही। इस पंक्ति का भावार्थ लिखें। तो इस पंक्ति के भावार्थ में प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास श्री रामचंद्र और भरत के सकारात्मक चरित्र को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? सकारात्मक चरित्र। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी अपने भाई भरत को खेल के मैदान में हमेशा जीतने देते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भरत को किसी भी प्रकार का कष्ट हो। भरत अपने भाई श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि श्री राम जी बहुत ही दयालु और प्रेम करने वाले भाई हैं। इस प्रकार दोनों भाई एक दूसरे के लिए सकारात्मक विचार रखते हैं और दोनों के बीच बहुत ही प्रेम और श्रद्धा है। राइट, हाँ, रन खेल जितावही मोही, यानी कि
खुद हार कर वो मुझे जिता देते थे। भरत ये कहना चाहते हैं कि उनके भाई इतने अच्छे हैं, उनसे इतना प्यार करते हैं कि खुद खेल में हार कर वो हमेशा भरत को जिता देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि भरत राम के प्रति अपनी श्रद्धा कैसे प्रकट करते हैं। तो भरत को अपने बड़े भाई राम बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। भरत के लिए श्री राम भगवान के समान हैं और वो खुद को उनका भक्त समझते हैं। जब भरत जी वनवास के दौरान श्री राम से भेंट करने जाते हैं तो राम बहुत प्रसन्न होते हैं। अपने भाई को देखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाते। भरत जी अपने भाई को गुरु की संज्ञा दिए और उनकी सारी विशेषताओं को भरत ने बताया है। राइट, अगली स्लाइड पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अपने शब्दों में रही चकी चित्र लिखी सी का अर्थ स्पष्ट करें। तो ये जो पंक्तियां हैं ये आपकी माता कौशल्या से संबंधित हैं। जब राम जो है वो वन के लिए चले जाते हैं तो माता कौशल्या की क्या स्थिति हो जाती है ये इसमें बताया गया। इस पंक्ति ने पुत्र वियोगिनी माता की पीड़ा दिखाई देती है। माता कौशल्या राम से वियोग के कारण दुखी और आहत हैं। श्री राम की वस्तुओं से वो अपना मन बहलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका दुख लगातार बढ़ता जाता है। वो अपने बेटे की कठिनाइयों के बारे में सोचकर दुखी हो जाती हैं और खुद की परवाह करना भी छोड़ देती हैं। वो इतनी दुखी हैं कि उनके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं है और वो एक चित्र के समान हो गई हैं। चित्र लिखी सी यानी एक चित्र के समान, ना वो हिलती हैं, ना डुलती हैं, ना उनके चेहरे पर कोई भाव आते हैं। तो माता कौशल्या के दुख का इसमें वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, उपमा अलंकार के 2 उदाहरण बताएं। तो पहला उदाहरण है आपका ये, कबहु समझी वन गमन राम को रही चित्र लिखी सी। दोस्तों मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे कह देना चाहती हूँ कि आप एक ट्रिक मैं आपको बताऊँगी। इसमें उपरोक्त पंक्ति में चित्र लिखी सी में उपमा अलंकार है। इसमें उपमा अलंकार है आपका, राम को अपने पास नहीं पाने पर माता के कौशल्या चित्र की स्त्री की भांति, माता कौशल्या जो है वो चित्र की स्त्री की भांति स्तब्ध हो जाती है। ना वो हिलती है ना डुलती है, लगता है कि मानो वो किसी चित्र के समान है। आपका दूसरा जो उदाहरण है वो ये है, तुलसीदास वह समय कहे ते लगती प्रीति सिखी सी। उपरोक्त पंक्ति में सिखी सी उपमा अलंकार है। इसमें माता कौशल्या की स्थिति को मोरनी के रूप में दिखाया गया है। जब बारिश होती है तो मोरनी उत्साह से नाचने लगती है, लेकिन जब वह अपने पैरों को देखती है तो दुखी होकर रोने लगती है। राइट, तो ये माता कौशल्या की स्थिति बताई गई है। आगे चलेंगे। ये है आपका सरप्राइज़ जो मैं आपको देने वाली थी। ये है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। दोस्तों आपका जो टर्म 2 है वो आपका वर्णनात्मक होने के साथ साथ उसमें कुछ क्वेश्चन MCQ बेस्ड भी पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के ये इंपॉर्टेंट MCQs भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो शायद आपको आसानी से कहीं और नहीं मिलेंगे। तो चलिए ये भी हम करते हैं। तुलसीदास इनमें से भक्ति काल की कौन सी धारा के कवि हैं। तो आपके जो तुलसीदास हैं वो राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। हमारे पास ज्ञानाश्री काव्य धारा है, कृष्ण भक्ति है, प्रेमाश्री है और राम भक्ति है। तो कृष्ण जो है वो राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो इसमें आपका कवि तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 में। दोस्तों आप इनके धोखे में ना रहें, ये गलती से या मुझे नहीं पता कि किस वजह से इनको यहाँ लगा दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है 1532 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म। आगे चलेंगे। तुलसीदास जी ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की थी। कब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। 1674 में, यानी कि आपका राइट आंसर है सी, 1674। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तुलसीदास जी ने इनमें से किस भाषा में काव्य रचनाएं की हैं। तो तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं दोस्तों वो अवधी और ब्रिज दोनों भाषाओं में है। ना उन्होंने सारी किताबें अवधी में लिखी और ना ही सारी ब्रिज में। कुछ पुस्तकें उनकी अवधी भाषा में हैं और कुछ ब्रिज भाषा में। राइट, जैसे आपकी रामचरितमानस की भाषा जो है वो अवधी है। क्वेश्चन नंबर 5, राम के बारे में निम्न में से भरत का कौन सा कथन सही नहीं है। राम ने कभी भरत के दिल को नहीं दुखाया। राम ने कभी भी भरत की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं किया। राम हारने के बाद भी भरत को जिता देते थे। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे।
मैं जानहु निज नाथ स्वभाव में निम्न में से राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। वे बहुत कोमल हृदय वाले हैं, वे कभी क्रोध नहीं करते और वे छोटों पर स्नेह दिखाते हैं, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि लास्ट वाला डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको बताना है सही शब्दार्थों का मिलान करें, यानी कि इसमें से आपका कौन से शब्द का क्या अर्थ है। आपका पहला जो शब्द है वो है शुचि, तो शुचि शब्द का अर्थ होता है शुद्ध। इसके बाद अगला शब्द है खुनिस, खुनिस शब्द का अर्थ होता है क्रोध। ये है विसेखी, विसेखी का अर्थ है विशेष। और आपका लास्ट जो है वो है उदधि, तो उदधि जो है वो आपका सागर का पर्यायवाची है। राइट, तो ये थे आपके पर्यायवाची शब्द। आगे चलेंगे। ये तो फिर से तुलसीदास जी आ रहे हैं। तो दोस्तों ये था आपका वीडियो भरत राम का जो मिलाप, तुलसीदास जी के जो पद हैं उन पर। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसने आपको आपकी तैयारी करने में भी हेल्प की होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, और साथ ही साथ अन्वित शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।